नमस्कार। सिंह राशि वालों के लिए जुलाई के महीना कितने एक्साइटिंग रहने वाला है, कितने अच्छे रिजल्ट्स लेके आने वाले हैं, चलिए जानते हैं। सिंह राशि वाले के लिए रवि भगवान आपके राशि के लॉर्ड हैं। रवि भगवान जो हैं आपके 12वें स्थान में विराजित होंगे और मतलब जुलाई 15 से, एंड बुध भी वहीं पे होंगे 12वें स्थान में। हाउस ऑफ लॉसेस भी कहते हैं, हाउस ऑफ फॉरेन लैंड्स भी कहते हैं, कर्मा कनेक्शन बोलते हैं, कार्मिक कनेक्शन बोलते हैं, पर्पस ऑफ रीजन्मा बोलते हैं, पर्पस ऑफ कार्मिक कनेक्शन बोलते हैं, पर्पस ऑफ इम्पेंडिंग कर्मास ऑफ हाउसेस भी बोलते हैं इसको। गुरु जो हैं आपके 11वें स्थान में बैठे हैं और फर्स्ट 15 डेज तो रवि भी बैठे हुए होते हैं वहीं पे। शनि जो हैं आपके अष्टम भाव में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और शुक्र जो हैं आपके दशम भाव में विराजित होंगे और मंगल और केतु जो हैं आपके फर्स्ट हाउस में होंगे और बुध जो हैं आपके 12वें स्थान में विराजित होंगे और राहु जो हैं आपके सप्तम भाव में होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके जो फर्स्ट हाउस है, जो आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, आपके जो एजुकेशन, प्रेम प्यार, आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी, आपका जो इम्यूनिटी है, आपकी जो स्किल सेट है, ये सारी चीज़ें आपको कैसे मतलब रिजल्ट्स देंगे, ये सारी चीज़ें चलिए ये जानते हैं। देखिए, फर्स्ट हाउस हम देखते हैं इंडिविजुअल पर्सनालिटी को लेकर, आपके कैसे आप कंडक्ट करेंगे इस महीना और कैसे आप आपके इम्यूनिटी के साथ आप आपके जो डेली एक्टिविटीज़ हैं बिना डिस्टर्बेंस के, मतलब आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, आपका ओवरऑल पर्सनालिटी ट्रेट कैसे रहेगा, आपका कंडक्ट कैसे रहेगा। ये जो आपके जो राशि के स्वामी हैं, जो रवि हैं, रवि जो है 12वें स्थान में आ रहे हैं। वेरी गुड। रवि जब 12वें स्थान में आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपके जो हेल्थ है, थोड़ा सा ढीला ढीला नज़र आता हुआ दिखेगा, ढीला ढीला नज़र आता हुआ दिखेगा आपको। थोड़े बहुत आपका धैर्य, साहस, आपका करेज, ये सारी भी बैठे हुए नज़र आता रहेगा, मतलब स्टैग्नेटेड, सेटल्ड थोड़ा बहुत आपको ऐसे होता हुआ नज़र आएगा। हो सकता है किसी फैमिली मेम्बर के हेल्थ के ज़रिए भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ सकता है इस वाले महीने में। और आपको ये भी हो सकता है कि मतलब आप जब भी आप ध्यान दे रहे हो, थोड़ा बहुत करेज आपका मतलब बैठे हुए आपको नज़र आता हुआ आपको नज़र लगेगा। तो नॉट टू वरी एट ऑल, मतलब वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू डू, पुट अप विथ योर करेज, पुट अप विथ योर maximum of your capacity in order to drive yourself. Don't lose hope at all in terms of putting yourself out there and courage. देखिए, this is something which I always tell, saying that when you expand your mental capacity, when you expand your thought process, that is when your neuro capacity also increases. When we are working on our neuro capacity to the fullest extent, आपको you'll have a potential to expand your thought process, and that is when a person doesn't get affected by anxiety problems या तो depression problems का ये सारी चीज़ें भी आपको बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो this is one particular opportunity where you can use yourself in order to put yourself out there and drive yourself to the maximum potential. अगर बात करते हैं एजुकेशन और प्रेम प्यार, आपके जो स्किल सेट है आप कैसे बढ़ाएंगे, मतलब आपका स्किल सेट के साथ आप कैसे परफॉर्म करेंगे, आपका अपग्रेडेशन किस हद तक हो सकता है। देखिए, आपके पंचम के लॉर्ड बनते हैं आपका जुपिटर। जुपिटर कहाँ है? आपके 11वें भाव में है। वेरी गुड। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको स्किल सेट सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, आपको टू पुट योर सेल्फ आउट देयर एंड टू लर्न समथिंग, आपको यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ ना आप आराम से आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं, एंड इट विल बी वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ it will be very very good in terms of learning a new skill, enrolling yourself in a new course, teaching someone, ज्ञान बांटना, अपने साथ वालों को थोड़ा सा हाथ पकड़कर उनको भी थोड़ा सा बढ़ा देना, ये सारी चीज़ें, दिस इज़ अ राइट पोटेंशियल। एक तरीके से कर्मा भी बढ़ेगा, है ना। तो अगर मैरिटल लाइफ की बात करें, शनि बनते हैं आपके 7वें भाव के स्वामी। शनि जो हैं आपके अष्टम भाव में बैठे हुए, टाइम टू टॉक, है ना। तो यहाँ पे कोई फाइटिंग नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं, कोई बड़े डिसीजंस नहीं, माँ बाप को छोड़ के मतलब अलग फैमिली सेटअप करना नहीं, है ना। तो जितनी भी आई अंडरस्टैंड समटाइम्स, क्योंकि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि क्योंकि
आई ऑल्सो हैव पेरेंट्स, सो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ ज़रूर कि माँ बाप के साथ कभी बनता नहीं है, ये बोलना गलत है। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि because of their age or anything like that, differences of opinion will be there. The way they have seen life is more than us. उनका एज, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, हमारा बहुत कम है. इट्स जस्ट लाइक अ पेबल इन द ओशन, है ना. तो वो उनके जो एक्सपीरियंस है, उनके साथ जो वो सिखाते हैं, हो सकता है तो मतलब हम अगर हो तो फिर सीखें, नहीं हो रहा है चुप बैठे, लेकिन अलग से फैमिली में ना जाइए प्लीज़. मैं हाथ जोड़ रही हूँ, please don't go separated in the family wise, or don't separate yourself from the husband, from wife, etc., or otherwise do not go and set up different families. Extra affairs में जाना नहीं यार, बिकॉज ये 2.5 years जो आप रिपेयर कोशंट में जाओगे ना, तो बाद में रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. गाड़ी को मतलब रिपेयर स्टेशन में भेजना ही क्यों है ना, हम खुद ही मतलब हैंडल कर लेंगे. करियर एंड बिजनेस की बात करें तो 9th and 10th लॉर्ड बनते हैं आपके मंगल और वीनस. मंगल आपके कहाँ है? मंगल है आपके ही राशि में, ओए होई, और वो भी केतु के साथ. और शुक्र जो है आपके 10वें स्थान में बैठे हुए हैं. एक्शन रहेगा, पैशन रहेगा, ड्राइव रहेगा, अचीवमेंट, आइडियाज़ होंगे, इंटेलेक्चुअल डिसीजंस लेंगे, फटाफट आपको आइडियाज़ एक के बाद एक आ जाएंगे. और ये एक के बाद एक जब आ जाएंगे ना, तो इसके साथ साथ आपका जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है ये भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा आपको. एंड शुक्र जो है आपके जो भी आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, मीडिया प्रोफेशन में है, क्रिएटिव फील्ड में है, आपके वॉइस को लेकर आप आपके काम कर सकते हैं. ये सारी मतलब सिंगर्स हैं, टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, प्लास्टिक सर्जन्स हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, माधवी सांस लो, है ना. तो इन सारे लोगों के लिए आपका मतलब जो प्रोफेशन है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता हुआ नज़र आएगा. और आपको अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में, मीटिंग्स में लोगों के साथ मिलना और उनके साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलना, ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे से नज़र आते हुए मतलब you will see opportunities and you'll be able to cash on them. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल द वेरी बेस्ट. एंड अगर आपको आपके जन्म कुंडली पर विशेष अगर जानकारी लेना चाहते हैं आप, और आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप जो आंसर्स मेरे से लेना चाहते हैं, तो कोई भी क्वेश्चंस अंडर द प्लैनेट सन हो तो यू आर फ्री टू आस्क, एंड इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, एनी डिप्रेशन, एंजाइटी, anything which probably someone of your family, God forbid, अगर कोई गुजर भी रहे हो, काउंसलिंग्स के साथ भी लीगल काउंसलिंग्स एज वेल एज मैरिटल काउंसलिंग्स भी we provide. So you can definitely call us on the numbers displayed on the screen and take an appointment. All the very best and good luck. Jai Mata Di.